तो हम पढ़ रहे थे आयोनिक इक्विलिब्रियम। हमने लॉग लेना, एंटी लॉग लेना, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो पीएच निकालना, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो पीओएच निकालना, पीएच पीओएच दी हो तो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना सीख लिया था। बोलो हाँ या ना। आगे से बात शुरू करते हैं, ठीक है। ऑटो आयोनाइजेशन या इसी को कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि प्योर H2O जो है उसका कुछ हिस्सा आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। मतलब क्या है, ऐसे समझिए, जैसे आप जानते हैं HCl, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ ना बोलिए। बिल्कुल जानते हैं। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ। मतलब क्या है कि HCl को जब पानी में डालोगे तो वो 100% आयनाइज हो जाएगा, हाँ ना बोलो। HCl को आप पानी में डालोगे तो वो 100% आयनाइज हो जाएगा। यानी HCl का वाटर 100% आयनाइजेशन कर देता है। लेकिन अगर आप HCl लिक्विड को HCl लिक्विड में ही मिलाएंगे, देखो अंतर समझिएगा। अगर आप HCl को पानी में मिलाएंगे तो HCl 100% आयनाइज हो जाएगा। यानी वाटर ने HCl का आयोनाइजेशन कर दिया, हाँ। तो ये होगा आयोनाइजेशन ऑफ HCl बाय वाटर। अगर आपने HCl को HCl में मिलाया तो HCl का आयोनाइजेशन नहीं करता, यानी प्योर HCl अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। यानी प्योर HCl अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। इसका मतलब HCl आयोनाइजेशन नहीं कर पाता। इसका मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होता। लेकिन अगर पानी पानी में मिला हो तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। यानी प्योर वाटर में भी कुछ H+ आयन और कुछ OH- आयन होते हैं। तो हम कहते हैं प्योर वाटर में भी कुछ वाटर आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। यानी वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन कर देता है। गॉट इट बेटा? यानी एक H पॉजिटिव देगा और दूसरा ले लेगा, तो जो ले लेगा वो H3O+ और जो देगा वो OH-। ठीक है बेटा? हाँ ना बोलो। इसी को कई बार सरल भाषा में ऐसे लिखते हैं, H3O+ की बजाय H+ लिखते हैं, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल ने H+ दिए और OH- बच गए। जो H+ दिया वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने लेकर H3O+ बना लिया। ठीक है? तो H+ ऐसा लिखना मोर करेक्ट है, लेकिन ये
पॉपुलर है। ऐसा लिखना करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ H प्लस आयन इज नॉट पॉसिबल। H प्लस आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। H प्लस आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि H प्लस इज प्रोटॉन, क्योंकि H प्लस इज प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, H plus in water exist as, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ H प्लस जुड़ा तो H3O प्लस बना, दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा तो H5O2 प्लस बना, तीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा तो H7O4 प्लस बना, चार के साथ जुड़ा तो H9O4 प्लस बना, पांच के साथ जुड़ा तो H11O5 प्लस बना, एंड सो ऑन। तो ये किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट है, इसलिए इसे यूज कर लेते हैं रिएक्शन लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जो देखा गया है सबसे ज्यादा वो ये वाला देखा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मजेदार बात है कि ये लिक्विड है, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो अगर कोई मुझसे कहे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसको हम के कहते हैं, ये क्या होगा? तो ये होगा H प्लस की मोलैरिटी, वही अपन जो लिखते थे, OH माइनस की मोलैरिटी अपॉन H2O की मोलैरिटी। लेकिन मैंने आपको बताया था H2O प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड की मोलैरिटी कांस्टेंट होती है, हाँ ना बोल? तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आएगा, वो उस नए कांस्टेंट को कहेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसे KW लिखते हैं। और ये KW वही है हमारा वाला KC। ये KW क्या होगा? K इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O, और ये होगा H प्लस की मोलैरिटी इंटू OH नेगेटिव की मोलैरिटी। वाटर के ऑटो आयोनाइजेशन से बनने वाले आयनों के मोलैरिटी के प्रोडक्ट को आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। यहां से आप K की वैल्यू निकालोगे तो वो KW अपॉन मोलैरिटी ऑफ वाटर आ जाएगी। K की वैल्यू निकालोगे तो KW अपॉन मोलैरिटी ऑफ वाटर आ जाएगी। मैंने आपको पढ़ाया है वाटर की मोलैरिटी 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O होता है। अभी पढ़ाया था प्योर लिक्विड की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय KW एज इट इज। वाटर की डेंसिटी अगर न दी हो न पूछी हो तो 1 ग्राम पर ml लेना है।
वाटर की डेंसिटी ना दी हो ना पूछी हो तो 1 ग्राम पर ml लेना है। तो अगर Kw पता हो तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आ जाएगा, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पता हो तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाएगा। Kw या तो क्वेश्चन में दिया होगा या आपको याद होना चाहिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, ये आपको लर्न होना चाहिए। और pKw आपको निकालना सिखाया था, इसका माइनस लॉग ले लो बेस 10 पे तो pKw आ जाएगा, वो होगा माइनस लॉग बेस 10 पर Kw। जब आप लोगे तो वो 14 आएगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक अगर सब कुछ समझ में आ गया हो, लिख लिया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए मिटा दो। चलिए मिटा रहा हूं ना फिर फाइनली। चलिए इधर देखिए, दो तीन छोटी छोटी बातें और फिर इसको खत्म करते हैं। H प्लस प्लस OH माइनस, पॉपुलर वाले ही लिखेंगे जनरली। देखिए इधर अगर मान लो ऐसे लिखता मैं तो क्या ये इक्विलिब्रियम पर ऐसे होता, C माइनस 1x, ये 1x और ये 1x, और क्या अल्फा बराबर x बाय सी होता? बोलो हाँ या ना। तो क्या ये C माइनस सी अल्फा होता? क्या ये दोनों सी अल्फा होते? तो आगे से ये सारी सर्कस करने की बजाय डायरेक्ट लिखूंगा C00 C माइनस सी अल्फा चलेगा। अब यहां देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर, जिसे हम अल्फा कहते हैं, ये होगा, देखो सी अल्फा इज मोलैरिटी ऑफ H प्लस और मोलैरिटी ऑफ OH माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय C। C is actually molarity of H2O, ठीक है बेटा। तो ये आएगा मोलैरिटी ऑफ H2O is 1000 into density of water in ग्राम पर ml। अगर नहीं दी हो, वाटर की डेंसिटी ना दी हो ना पूछी हो तो 1 ग्राम पर ml लेना है।
divided by 18 into molarity of H plus or molarity of OH minus। ठीक है बेटा, तो डिग्री ऑफ ऑटो आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर निकाल सकते हो। इसी को डिग्री ऑफ ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, इधर देखिए, फॉर एक्वियस सॉल्यूशन अभी तक हमने जो भी बात करी सब प्योर वाटर के लिए करी। ये सारी बातें प्योर वाटर पर लागू होंगी, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन पे लगेगा। एक्वस सॉल्यूशन इन्हें प्योर वाटर हो या पानी में कुछ और मिला दो, कुछ भी कर दो, ये रिलेशन तो वैलिड होगा ही होगा। और वो क्या है बेटा, वो है KW बराबर H प्लस की मोलैरिटी इंटू OH माइनस की मोलैरिटी। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन। ये सारे एक्वस सॉल्यूशनों पर लगता है, सिर्फ प्योर वाटर पर ही नहीं लगता। प्योर वाटर पर भी लगेगा, लेकिन प्योर वाटर के अलावा कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो ये रिलेशन लगेगा। बोलो चमका। ये सिर्फ प्योर वाटर के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन पे लगेगा। दोनों तरफ का माइनस लॉग ले लेता हूं बेस 10 पर, तो माइनस लॉग बेस 10 पर KW आ जाएगा। यहां माइनस लॉग बेस 10 पर H प्लस की मोलैरिटी इंटू OH माइनस की मोलैरिटी आ जाएगी। log A इंटू B इज log A प्लस log B, तो यहां माइनस लॉग बेस 10 पर KW बराबर ये माइनस लॉग बेस 10 पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहां बीच में प्लस लगाया और अंदर माइनस लिख दिया, तो माइनस लॉग बेस 10 पर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या आप मानते हो कि ये PKW होता है? क्या आप मानते हो कि अंदर जो लिखा है ये pH है और उधर अंदर जो लिखा है ये POH है? तो pH प्लस POH बराबर PKW, ये भी सारे एक्वस सॉल्यूशनों पर वैलिड होता है। बोलो हाँ या ना। यानी अब आपको अगर pH दी हो तो आप POH निकाल सकते हो, POH जी हो तो pH निकाल सकते हो, हाँ ना बोल। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, हाँ ना बोल। चलो यहां तक लिख लो और समझ में आ जाए तो बता देना, कोई डाउट हो तो पूछ लो। वेट श्रेयसी बेटा लिख लो तो बताना। श्रेयसी मुझे लगता है श्रेयसी वेट बोल की मीटिंग छोड़ के चलेगी शायद। अच्छा है, डन, ओके।
इसका इस्तेमाल अपनों को जगह जगह लगेगा, आप ये समझें। पीएच दी होगी, पीओएच निकालना होगी, या कहीं पीएच निकलेगी, पीओएच निकालना होगी, तो इसका हमें बार बार काम पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, पीएच प्लस पीओएच बराबर पीकेडब्ल्यू, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीकेडब्ल्यू 14 होता है, याद होना चाहिए। और H प्लस की मोलैरिटी इनटू OH नेगेटिव की मोलैरिटी इज KW, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW 10 की पावर -14 होता है, याद होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बढ़ाते हैं बात को आगे। कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब हमको एक एक करके पीएच कैलकुलेट करना सीखना है अलग अलग बिरादरी में। तो जरा एक एक बिरादरी समझते जाइएगा और उसमें कैसे कैसे निकालना है वो भी समझते जाइएगा। जैसे नंबर 1, aqueous solution of strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन हो तो क्या करना, ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहले कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को आगे से हमेशा अपन SA लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक, कैसे निकलती है? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बराबर मोलैरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू वैलेंसी फैक्टर। और मैंने अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंत में ही आपको पढ़ाया है, बताया है, वीडियो भी भेजा है कि एसिड, बेस और सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसमें ये भी बताया स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं। 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने सिलेबस में, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है जो हमें याद होना चाहिए? HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3 और HClO3। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने सिलेबस में जो अपने को याद होना चाहिए। इन सब में इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, बाकी सब का वैलेंसी फैक्टर 1 है। ठीक, अब स्टेप 2। स्टेप 2 में if normality of strong acid is greater than 10 की पावर -6, if normality of strong acid is greater than 10 की पावर -6, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मेलिटी 10 की पावर -6 से बड़ी हो, 10 की पावर -6 से बड़ी यानी 10 की पावर -5, -4, -3, अगर ऐसा है then molarity of H plus is equal to normality of strong acid। देखो ईमानदारी से क्या है, प्योर वाटर है, बोलो हाँ ना, बोलो प्योर वाटर ऑटो आयोनाइज हुआ था, हाँ या ना। तो प्योर वाटर में कुछ 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 H प्लस आयन थे, हाँ या ना। फिर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड ने पानी में क्या दिए? H प्लस आयन दिए, बोलो हाँ या ना। तो पानी में जो नेट H प्लस आयन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा दिए गए H प्लस आयन प्लस पानी में पहले से प्रेजेंट H प्लस आयन होंगे, हाँ ना बोल।
यानी नेट H plus ion present in the water must be equal to the summation of H plus ion given by strong acid plus H plus ion given by auto ionization of water. Yes or no? लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मेलिटी 10 की पावर -6 से ज्यादा है, तो ये क्या है? Normality of strong acid is H positive ion given by strong acid. Normality of strong acid is what? This is H plus ion given by strong acid. चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, net H plus ion must be equal to H plus ion given by strong acid plus H plus ion given by water. बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? लेकिन अच्छा, molarity of H plus given by strong acid is normality of strong acid. Molarity of H plus given by molarity of H plus given by strong acid is normality of strong acid. ठीक है? अगर नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 10 की पावर -6 से ज्यादा है, यानी मोलैरिटी ऑफ H plus given by water, that is normality of strong acid, is more than 10 की power -6, then the contribution of H plus ion given by water, then the contribution of H plus ion given by water is negligible. तो इसे निग्लेक्ट कर देंगे. बोलो चमका. स्टेप 3, सॉरी ये लिखा है ना अभी तो बस. बी, if normality of strong acid is less than 10 की पावर -6, then अगर ये 10 की पावर -6 से छोटी है, या पहले -8 से छोटी कर लेते हैं. अगर ये -8 से छोटी है, तो अभी भी जो एक्चुअल में होगा वो क्या होगा? नेट H plus ion is molarity of H plus ion given by strong acid plus molarity of H plus ion given by water. लेकिन अब molarity of H plus ion given by water, that is normality of strong acid, is much less than, is less than 10 की पावर -8. यानी ये वाली वैल्यू इतनी छोटी है इसके रिस्पेक्ट में कि अब हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे. तो H plus की नेट मोलैरिटी नियरली इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H plus ion गिवन बाय वाटर हो जाएगी. यानी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट प्योर वाटर जैसा बिहेव करेगा. एग्जैक्ट प्योर वाटर तो नहीं होगा, कुछ एसिड तो डाला ही है, लेकिन प्योर वाटर के आसपास बिहेव करेगा. ठीक है, अब इधर देखो जरा 1 मिनट. pH and pOH pH and pOH of प्योर वाटर. प्योर वाटर की क्या कंडीशन है, इस पे आ रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे प्योर वाटर की पीएच निकालना है, तो वो निकाल के बता रहा हूं आपको. इसकी कंडीशन क्या है प्योर वाटर की?
बताओ प्योर वाटर का क्या मतलब है कि उसमें एसिड या बेस डला हुआ हो या नहीं डला हुआ हो, नहीं डला हो, यानी प्योर वाटर में प्योर वाटर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। और प्योर वाटर जो है उसका ऑटो आयोनाइजेशन होगा, बोलो हाँ या ना। बताओ ऑटो आयोनाइजेशन की रिएक्शन आपकी कॉपी में लिखी हुई है, बताओ ऑटो आयोनाइजेशन से H प्लस और OH माइनस दोनों बनते हैं या कोई एक बनता है? दोनों बनते हैं। दोनों इक्वल बनते हैं या अलग अलग बनते हैं? मतलब जितने H प्लस बनते हैं उतने ही OH माइनस भी बनते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब प्योर वाटर की कंडीशन ये है कि H प्लस की मोलैरिटी मस्ट बी इक्वल टू OH माइनस की मोलैरिटी, हाँ ना बोल। और हमने पढ़ा है कि पानी अगर है तो H प्लस की मोलैरिटी इंटू OH माइनस की मोलैरिटी मस्ट बी इक्वल टू KW होना चाहिए, हाँ ना बोल। चाहे प्योर वाटर हो चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, H प्लस की मोलैरिटी इंटू OH माइनस की मोलैरिटी बराबर KW होगा, हाँ ना बोल। अगर ये दोनों बराबर है तो H प्लस की मोलैरिटी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OH माइनस की मोलैरिटी का स्क्वायर बराबर KW, हाँ ना बोल। लेकिन ये वाला रिलेशन सिर्फ प्योर वाटर पे लगेगा, बोलो हाँ या ना। मेरी उंगली जाए, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया तो H प्लस ऑफ मोलैरिटी ऑफ H प्लस ऑफ प्योर वाटर बराबर मोलैरिटी ऑफ OH माइनस ऑफ प्योर वाटर बराबर रूट KW होगा, हाँ ना बोल। तो pH ऑफ प्योर वाटर बराबर POH ऑफ प्योर वाटर माइनस लॉग ले लूंगा बेस 10 पर, तो हाफ ऑफ KW आ जाएगा, क्योंकि लॉग लेंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। रूट KW का इसका मतलब प्योर वाटर की पीएच हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू होगी या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रूट KW होगा। तो देयरफॉर यहां लिखूंगा पीएच और यहां प्योर वाटर की पीएच हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू होगी, हाँ ना बोल। और ये नियरली इक्वल है तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा। लेस देन क्यों, जरा समझ लो एक बार। क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जरा गौर से सुनना, जो पीएच का फार्मूला होता है यहां देखो, जो पीएच का फार्मूला होता है वो माइनस लॉग बेस 10 पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा, हाँ ना बोल। अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, लेकिन माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि किसी वैल्यू का माइनस ले लो तो वैल्यू कम हो जाती है, हाँ ना बोल। इसका मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम, इसका मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम, हाँ ना बोल। अब यहां पर देखो प्योर वाटर की पीएच हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू होगी। अगर अगर ये बहुत कम है, अगर नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 10 की पावर -8 से कम है तो एसिड के द्वारा दिया गया H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निग्लिजिबल है, यानी एसिड के द्वारा दिया गया H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि हम मान रहे हैं कि वो सॉल्यूशन में है ही नहीं, है ही नहीं। तो प्योर वाटर, और प्योर वाटर तो पीएच हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू,
लेकिन सच्चाई ये है कि H प्लस आयन डाला तो है, एसिड डाला तो है, भले ही कितना ही कम डाला पर डाला तो है। तो H प्लस आयन कुछ तो होगा, भले ही बहुत कम हो पर होगा तो सही। तो पीएच जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसके कारण पीएच कम होगी। तो जो प्योर वाटर की पीएच है उसके लगभग बराबर तो होगी पर उससे कम होगी। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितना होगा, जैसे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीकेडब्ल्यू 14 होता है, तो हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू 7 हो जाएगा बेटा, हाँ ना बोल। तो ये जो पीएच होगी ये 7 के लगभग बराबर, ये 7 के लगभग बराबर पर 7 से थोड़ी कम होगी, यानी 6.9999 6.99999999 6.9999999999 ऐसा होगी, पर 7 कभी नहीं होगी। बोलो चमका। अब जरा एक बात सुन लो, 10 की पावर -6 से ज्यादा हो तो ये, -8 से कम हो तो ये। अब दो ही वैल्यू बची, 10 की पावर -7 बचा और -8 बचा, यहां पर इक्वल टू भी है, यहां इक्वल टू भी है, यहां इक्वल टू नहीं है, यहां इक्वल टू नहीं है। तो यहां पर -7 बच गया और -8 बच गया। तो केस 3 में मतलब ए बी हो गया है। सी वाले पार्ट में मैं 10 की पावर -7 और -8 की चर्चा करूंगा। यहां तक समझ में आ गया हो और लिख लिया हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए फिर फाइनली मिटा रहा हूं। ये भी लिख लिया है ना प्योर वाटर वाला। बेटा ध्रुव आपने वेट लिखा है, जब लिख लो तो बता देना। ठीक, मिटा रहा हूं फिर, है ना। सी if normality of strong acid is greater than or equal to 10 की पावर -8 और less than 10 की पावर -6, then तब पहला, तब वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा बेटा। तो H प्लस आयन का नेट कॉन्सेंट्रेशन होगा मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय वाटर। अब दोनों कंपेरेबल है, कोई भी नेग्लिजिबल नहीं है। अब जो रिलेशनशिप आएगा ये आएगा नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
plus molarity of H plus ion given by water. Normality of a strong acid is molarity of H plus ion given by strong acid. इसे सॉल्व कर लो, डेरिवेशन आपके काम का नहीं है इसलिए करा नहीं रहा हूं. इसे सॉल्व कर लो तो ये आता है नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक ये आता है. लेकिन इतना बड़ा बड़ा आप कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? आना बोलो, नहीं कर पाओगे. बिल्कुल सही बात है. तो हमने क्या करा, हमने इधर देखा तो हमें पता चला, इशिता बोल रही कर लेंगे तो कर लेना, तो नहीं कर पाओगे. अब हमें दो वैल्यू पता है, हमें पता है दो ही तो वैल्यू, एक 10 की पावर -7 और एक 10 की पावर -8. ठीक, तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को रख कर सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया. तो हमने इफ normality of strong acid is 10 की पावर -7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देन हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया. तो pH आई 6.79, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ pH इज 6.79. कुछ लोग इसे कई जगहों पर 6.7 भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादा सही 6.79 है. तो अगर दोनों लिखी हो तो 6.79 चुनना है, लेकिन अगर एक ही लिखी हो तो 6.7 में भी काम चला लेंगे. ये नंबर 1. और नंबर 2, इफ नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड is 10 की पावर -8 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, then pH is 6.98. ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन कुछ लोग 6.95 भी लिखते हैं. तो ये ज्यादा सही है, लेकिन ये नहीं हो तो ये भी सही है. ठीक है, तो दो वैल्यू हमने अलग से रट डाली, खेल ही खत्म हो गया. ठीक है, स्टेप 3 में क्या करना है बेटा? स्टेप 3 में अब क्या करना है, नाउ pH बराबर -log बेस 10 पर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन नेट. आप लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग केस में H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाला, उसका -log ले लो बेस 10 पे, pH आ जाएगी. और अगर क्वेश्चन में pOH पूछी है तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए pH प्लस pOH बराबर pKw होता है. तो pOH बराबर pKw माइनस pH होगा. और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो pKw 14 होगा, हमें याद होना चाहिए. तो 3 स्टेप में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आई, क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे हाँ या ना. कोई डाउट हो तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो बता दो.
चलिए मिटा दूं। चलिए मिटा रहा हूं फिर फाइनली, है ना। नंबर 2, aqueous solution of strong base SB। ये पूरे चैप्टर में चलेगा। एसिड एसिड का हम पढ़ेंगे और बेस बेस का उसका उल्टा पुल्टा होगा। उल्टा पुल्टा मतलब just replace normality of strong acid by normality of strong base। जहां जहां हमने नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लिखी थी वहां नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लिख दो। स्ट्रॉन्ग बेस वाला काम हो जाएगा। H plus ion concentration by OH minus ion concentration, OH minus ion concentration by H plus ion concentration, pH by pOH और pOH by pH। ये रिप्लेसमेंट कर दो तो जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पढ़ा है वो सब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो जाएगा। बोलो चमका। बोलो चमका। करने मत बैठ जाना, बस इतना लिख लेना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब इस बात का ध्यान रखेंगे। बस फॉर्मूले हम एसिड एसिड के ही याद करेंगे सारे, और बेस आएगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे। बस समझ में आया बेटा? चलिए एक क्वेश्चन करके बताता हूं। कैलकुलेट द pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। एक एक लेते जाता हूं और उसके नीचे उसे सॉल्व करते जाता हूं। पहला 2 into 10 की पावर -5 मोलर H2SO4 एक्वस स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। सॉल्यूशन, सबसे पहले नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड निकालेंगे। कितनी आएगी बेटा? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो 4 into 10 की पावर -5 आ जाएगा। अब देखेंगे ये 10 की पावर -6 से बड़ी है, छोटी है, या क्या है बताओ? बड़ी है। बड़ी है तो नेट H प्लस की मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
दैट इज 4 इंटू 10 की पावर -5। हाँ ना बोल बेटा। और पीएच लेना है तो नेट H प्लस की मोलैरिटी का माइनस लॉग ले लो बेस 10 पर। तो आपको लेना सिखाया था 5 माइनस लॉग 4। लॉग 4 इज 0.6। याद आया बेटा लॉग? अगर पीओएच पूछी होती तो 14 माइनस पीओएच कर देते अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना। दूसरा क्वेश्चन, 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैंने आपको बॉन्डिंग में सब पढ़ा रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस निकालेंगे। क्या होगी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा। अब बताओ ये 10 की पावर -6 से बड़ा है छोटा है क्या है? बड़ा है। तो यही नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस नेट मोलैरिटी ऑफ OH माइनस होगी। सब जगह बेस है तो H प्लस की जगह OH माइनस, पीएच की जगह POH सब आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसका माइनस लॉग लेंगे बेस 10 पर तो वो 3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे POH चाहिए, सॉरी मुझे pH चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 14 माइनस POH यानी 11 आंसर हो जाएगा। बोलो चमका। अच्छा इधर देखते हैं, n to the power -7 मोलर NaOH at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस है तो नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस निकालेंगे। मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर 10 की पावर -7 आ गई। बोलो 10 की पावर -6 से बड़ी है छोटी है? कम है। कम है तो देखना पड़ेगा कौन सा वाला है। तो 10 की पावर -7 वाला मामला है। 10 की पावर -7 है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो POH आएगा। ये होगा 6.79। बोलो हाँ या ना। लेकिन हमें pH चाहिए तो pH होगा 14 माइनस 6.79 यानी 7.21 होगा। चमका। इसी को कह सकते हैं बिटवीन 7 एंड 8। बोलो हाँ या ना। तो आंसर या तो 7.21 दिया होगा या 7.3 दिया होगा, क्योंकि अगर इसको वो 6.7 ले लेगा तो 7.3 दे देगा। तो या तो आंसर 7.2 होगा, 21 होगा, या 7.3 होगा, या बिटवीन 7 एंड 8 होगा। तीनों में से कोई भी हो सही है। बोलो हाँ या ना। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, 10 to the power -9 मोलर HCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड निकालेंगे। वो होगी मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 है बेटा। अब बताओ ये 10 की पावर -8 से भी कम है, हाँ ना बोल।
तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पीएच होगी वो लेस देन और इक्वल टू 7 होगी, इक्वल टू 7 नहीं होगी, या इसको आप बिटवीन 6 एंड 7 भी कह सकते हो, या स्लाइटली लेस देन 7 भी लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना। या कोई आंसर 6.999 भी लिख सकता है, कुछ भी दिया हो सही होगा। बोलो हाँ या ना। तो तीनों में से कोई भी केस हो आप आंसर लगा दोगे। इक्वल टू 7 और लेस देन 7 दिया हो तो ज्यादा सही स्लाइटली लेस देन 7 होगा। बोलो बेटा। तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सॉल्यूशन की पीएच निकालना सिखा दी, हाँ या ना। क्या आप कर लोगे? तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले पीएच स्केल पढ़ेंगे। अगर मेरे दिमाग से स्लिप हो जाए तो आप सबसे पहले याद दिलाइएगा, कोई भी हेडिंग डालने से पहले हमें पीएच स्केल पढ़नी है। पीएच स्केल पढ़ेंगे और उसके बाद हम, अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का पढ़ा है, फिर हम वीक एसिड वीक बेस का पढ़ेंगे, और फिर मिक्सचर्स का देखेंगे, और फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर और सॉल्युबिलिटी। चलिए, आया बेटा सभी के अच्छे से समझ में? अगली क्लास के बाद आपको होमवर्क भी दूंगा। अभी आपको जो पढ़ा दिया ये अच्छे से आपको करना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा ध्रुव, अब मैं आया हूं तो वो भी करता हूं, है ना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।